सर मुझे अगर कादर मंदोखेल साहब के साथ बात जरा करने दीजिए। कादर मंदोखेल साहब जी, कादर मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को धमकी दे कादर मंदोखेल साहब, डॉक्टर मोईन पीरजादा बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी जाहिल पना भी शुमार करूं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर मोईन पीरजादा बोल रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मैं ज़ाहिर एक ब्रीफिंग में था। ब्रीफिंग से निकलते निकलते मुख्तलिफ मीटिंग्स की वजह से मैं देर हो गया, लेकिन मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव है, सब मैं शेयर कर भी नहीं सकता आपके साथ। असूली तौर पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में अट्रैक्ट होती है। जिस कम्युनिके की बात की जा रही है वो कोई ख़त नहीं है, उर्दू ज़ुबान में उसे ख़त या मुरासला कहा जा रहा है, ना ही ये पाकिस्तान की किसी एम्बेसी या एम्बेसडर की ऑब्जर्वेशंस हैं या इंटरप्रिटेशन है या रिमार्क्स हैं। ये कोई असेसमेंट नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है। ये दर हकीकत एक की वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो अमेरिकन जो वेस्ट का अलायंस है उसका की कंट्री है। कंट्री को आइडेंटिफाई नहीं किया गया ब्रीफिंग में, लेकिन उसकी कंट्री की कम्युनिकेशन है जो ट्रिपल कोडेड साइफर मैसेज के तौर पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑफिस में रिसीव हुई है। बहुत सी चीज़ों के बारे में सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें बड़ी अजीब हैं, बड़ी परेशान कन हैं, बड़ी अजीब गरीब हैं, बिकॉज इसमें बहुत ही सख्त ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई। आज की जो ब्रीफिंग थी उसका मकसद ये था कि कम से कम ये बात लोगों को बताई जाए कि ये कोई फेक चीज़ नहीं है, ये कोई मफरूज़ा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, अफसाना नहीं है, बल्कि वाकई एक इस तरह की अजीबो गरीब सूरत हाल जो है इस वक्त एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस हवाले से जितने भी लेटर्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं वो फेक हैं, उनकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, और ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन है जिसमें दर हकीकत पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि अगर इसमें एक से ज़्यादा दफ़ा नो कॉन्फिडेंस वोट का जिक्र किया गया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जिक्र किया गया, और उसमें असेसमेंट है कंट्री सेंडिंग की, वेस्टर्न कंट्री की, कि पाकिस्तान की जो एक अनएक्सेप्टेबल फॉरेन पॉलिसी है इसके लिए खालिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही ज़िम्मेदार हैं। जैसे कंट्रीज़ ये समझते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ कि ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये यूनिक प्राइम मिनिस्टर के साथ इसका ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की स्टेट के साथ नहीं है। और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस नो कॉन्फिडेंस वोट के नतीजे में हट जाते हैं तो पाकिस्तान को माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान कैन फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट्स पोजीशन। ये बेसिकली इसका लुबे लुबाब है। इसके हवाले से और भी चीज़ें। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आपने कादर मंदोखेल साहब को सुना और उनकी बात में बड़ा वज़न है। और बात है कि बात उनकी सही नहीं है, लेकिन बात उनकी बड़ी मुदल्लल है, उसमें बड़ा वज़न है कि ऐसी कम्युनिकेशन कौन सा मुल्क है जो इस तरह से एक साइफर मैसेज भेजेगा और वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भेज देगा। ये बात हमारी भी समझ से बाहर है। ये और बात है कि मैसेज वाकई एग्जिस्ट जो है करता है। सर एजाज चौधरी साहब, मेरे जहन में एक अजीब व गरीब सवाल पैदा हो रहा है जो शायद अभी किसी ने पाकिस्तान में उठाया नहीं। आपकी हुकूमत नो कॉन्फिडेंस वोट को सर्वाइव करती है या नहीं करती है? अगर आपकी हुकूमत सर्वाइव कर जाती है अगले 2-3 दिन में, मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर सर्वाइव कर जाती है तो जो सूरत हाल आपकी हुकूमत की हो चुकी है वेस्टर्न अलायंस के साथ, वेस्टर्न क्लब के साथ, उसे बहरहाल आपको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसको लेके पाकिस्तान चल सकता है। अगर आपकी पार्टी ये आप प्राइम मिनिस्टर हार जाते हैं, आपकी पार्टी अपोजिशन में आ जाती है, 3 महीने 6 महीने के बाद एक नए इंतखाबात होते हैं, जब तक ये की वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आपकी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं होता, वो आपको एक पसंद नहीं करते, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि महज पाकिस्तान के अवाम के जज्बात पे तहरीक इंसाफ दोबारा पावर में आ सकेगी। आपका क्या है इस पर रिस्पॉन्स? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बराह रास्त सवाल किया है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, हम बिलीव करते हैं पार्ले पे, गुफ्तगू पे, मुज़ाकरात पे, और कभी भी इससे हम पीछे न पहले हटे हैं ना आइंदा हटेंगे। और कभी हमने यानी आउटराइटली ये नहीं कहा कि फ़लाँ मुल्क के साथ या फ़लाँ शख्सियत के साथ हम बात नहीं करना चाहते। माजी करीब में हमने ये कहा, और एन रूस के अंदर बैठ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो जंगें हैं ये मसले का हल नहीं है, इसके नतीजे में नुकसान होता है और कमज़ोर मुल्कों का ज़्यादा नुकसान होता है। ये रेफ़र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसा मुल्क जो यानी कश्मीर को हड़प करके बैठा है, अगर वो 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे चला जाए तो हम उससे भी बातचीत करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इससे आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या कोई और दीगर ममालिक हों, किसी से गुफ्तशुनीद से यानी बाज नहीं आएंगे। और हम ये समझते हैं कि इस पहलू से पाकिस्तान की पॉलिसी इन 3.5 सालों के अंदर जहाँ तक मुकालमा करने की बात है वो बेहतरीन रही है। हमने सब मुल्कों से बात की है, लेकिन एक चीज़, अगर तो हम गुलामी पे आमादा हैं तो पाकिस्तान के 84% लोग, देखें ना, ये बात बिला शुबा जो आपने कही है बड़ी अहम है, उनका ये ख्याल है कि इस्तेमार की गुलामी हमें नहीं करनी चाहिए।
اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے ریجن میں دوست کم ہیں اور دشمن زیادہ ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ جس محلے میں رہ رہے ہوں آپ چوتھے محلے میں جا کے اپنے دوست کو تلاش کرتے پھریں لیکن اپنے محلے کے سارے لوگ آپ سے ناراض ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتا ملکوں کے لیکن عملاً تو کیفیت یہی ہے. ہم ایک ایسی بیلنس اور متوازن پالیسی چاہتے تھے کہ ہم اپنے ریجن کے اندر اپنے تعلقات اور اپنی دوستی کو بہتر کریں اور اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے بعد جو پہلے سے ہمارے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر برقرار نہ رکھنا چاہتے ہوتے تو جس خط کا آپ نے اظہار کیا ہے پہلے دن ہی اس کے اوپر بات کر لیتے. ہم وہ کی کانفرنس کا انعقاد بڑے صبر سے ہم نے تحمل سے گزرنے دیا اور اس کے بعد حالانکہ بڑی صورتحال گرما گرم ہے سیاسی پاکستان کے اندر. اعجاز چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہی جو کمیونیکے ہے اس کمیونیکے میں ایک کاؤنٹر کوشچن بھی اٹھایا گیا اور اس کمیونیکے کے اندر اس کا جواب بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے مغرب کے وہ اسی صورت میں چل سکتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو اور پرائم منسٹر عمران خان نکلیں یہاں سے باہر. اگر پرائم منسٹر عمران خان ہی آفس میں ہوں گے تو ان ایکسیپٹیبل ہیں اور کسی قسم کے ریلیشن شپ اور انگیجمنٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ کی آپ کو خواہش ہے لیکن اگلی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں انگیجمنٹ کی کوئی خواہش نہیں ہے. غالباً گزشتہ 3.5 سال کی جتنی بھی فارن پالیسی ہے ہندوستان کے حوالے سے چین کے حوالے سے اسے وہ رد کرتے ہیں اور رشیا کی انگیجمنٹ تو پھر ایک لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل بیک ہے تو انہوں نے انگیجمنٹ کو ریفیوز کر دیا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان دونوں چیزوں میں جب ایک پاکستانی کو چوائس کرنا ہوگا تو اپنے عوام کا چوائس ہم کریں گے. میرا سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا ارشاد عارف صاحب. اب ظاہر ہے کامن پارلنس میں جو کامن لاجک ہے جو منطق ہے پاکستانی سیاستدانوں کی اور سیاست کی اور لوگوں کی وہ یہی ہے کہ یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ مغرب کی طاقتیں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی فورن پالیسی سے آزاد فورن پالیسی سے خوش نہیں ہیں ان کو ہٹانا چاہتی ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک یاد آ رہا ہے پاکستانی تاریخ میں کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی جب 1986 میں لاہور واپس آئیں اور بہت بڑا انہوں نے ایک جلوس نکالا اور اس کو بہت بڑی فتح کے طور پہ تعبیر کیا گیا تو اس وقت جنرل ضیاء صاحب کی حکومت تھی جنرل ضیاء الحق مرحوم کی اور وہ امریکہ کی بلیسنگ سے اور اپروول سے ہی واپس آئی تھیں. 9 برس تک وہ ولڈرنیس میں رہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی جیل میں کبھی باہر کبھی ہسپتال میں لیکن ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی وہ بھی امریکہ کے نوڈ کے بعد اپروول کے بعد ہوئی جب انہوں نے واشنگٹن میں بڑی انٹینس نیگوسیشنز مختلف لابسٹ کی مدد سے اور اپنے آپ کو ایک ایکسیپٹیبل پولیٹیشین کی حیثیت سے پریزنٹ کیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی مہذب خوددار خود مختار اور ملک جو اپنے عوام کی خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس چیز میں ہے.